अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की हमारी गुफ्तगू का उन्वान है ईद उल फ़ितर के बाद ज़िंदगी किस तरह गुजारें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख एहसान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें रमज़ानुल मुबारक अता फ़रमाया और खैर और आफ़ियत के साथ हमने रमज़ानुल मुबारक को मुकम्मल किया और फिर उसके बाद रमज़ानुल मुबारक की तकमील पर और आमाल की कबूलियत पर इज़हार ख़ुशी के लिए हमने ईद की खुशियाँ भी मनाई। ईद के बाद की ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, इस पर कुछ गुज़ारिशात आपके सामने मैं अर्ज़ करूँगा। याद रखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ इंसान का वज़न माल से जमाल से नहीं बल्कि आमाल से बनता है। जिस इंसान ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ अपना जितना वज़न बनाना है, जितना क़ुर्ब हासिल करना है, इस तक़र्रुब और वज़न के लिए ज़रूरी है कि इंसान के पास अल्लाह की रज़ा वाले आमाल मौजूद हों। और आमाल भी सिर्फ़ आमाल मोतबर नहीं है बल्कि वो आमाल जो मकबूल हों और इखलास के साथ अंजाम दिए जाए। कोई भी अमल जब इंसान करता है उसके बाद कबूलियत के लिए दो काम करना हदीस पाक से और अंबिया किराम की सुन्नत से साबित है। पहला काम कबूलियत की दुआ और दूसरा काम इस्तिग़फ़ार। जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज का सलाम फेरते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मरतबा क़द्र बुलंद आवाज़ से अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 किया करते थे। अस्तग़फ़िरुल्लाह का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपने कोई गलत काम किया है और उसके बाद आप तौबा कर रहे हैं, बल्कि सही काम करने के बाद इस्तिग़फ़ार करने का मतलब ये होता है कि मौला करीम जिस तरह से, जिस अदब और जिन शराइत के साथ ये अमल मुझे अंजाम देना चाहिए था, मैं अपनी कमज़ोरी की वजह से उस तरह से इस अमल को अंजाम नहीं दे सका, इसलिए मैं आपसे इसकी कमी और कोताही को दूर करने के लिए तौबा और इस्तिग़फ़ार करता हूँ। और दूसरी चीज़ है दुआ। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने बैतुल्लाह को तामीर किया और तामीर करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। या अल्लाह, ये तेरा घर मैंने बनाया है, अब बनाने के बाद कमाल तो ये है कि ये कबूल हो जाए, तब जाके मेरी मेहनत किसी ठिकाने लगेगी। बैतुल्लाह का बन जाना ही कबूलियत की अलामत था, लेकिन उसके बावजूद हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने बैतुल्लाह को बनाने के बाद अल्लाह के सामने कबूलियत की दुआ फरमाई, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बहुत सारे वो आमाल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाई कि जिनसे हम दानिस्ता या ना दानिस्ता तौर पे पूरा साल ही दूर रहते हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी अल्लाह पाक हमसे रमज़ानुल मुबारक में वो आमाल करवा देते हैं। अब हमारे ये किए हुए आमाल कबूल हुए या नहीं हुए, उलमाए किराम ने कबूलियत की 3 अलामात लिखी है कि कोई भी अमल तब कबूल हो जाता है जब वो अमल करने के बाद अल्लाह पाक दोबारा वो अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दें, यानी नेकी के बाद नेकी की तौफ़ीक़ मिल जाना इस बात की अलामत है कि पिछली नेकी कबूल है। मिसाल के तौर पे अल्लाह पाक ने आपको ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ दी, उसके बाद अगर असर की तौफ़ीक़ मिल गई, इसका मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़ोहर की नमाज़ कबूल की है तो असर की नमाज़ की तौफ़ीक़ दी है। इसी तरह कोई भी नेकी अगर उस नेकी के बाद अगली नेकी करने की तौफीक मिल जाए, इसका मतलब है ये नेकी कबूल है। और दूसरी अलामत ये है कि नेकी करने के बाद इंसान के दिल में नेकी की मोहब्बत पैदा हो जाए, नेकी की तरफ रग़बत हो, नेकी की तरफ मैलान हो, गुनाह से नफ़रत इंसान के दिल में पैदा हो जाए, गुनाह से इंसान दूर भागने की कोशिश करे, इसका मतलब ये है कि पिछली नेकी कबूल हो गई। और तीसरी अलामत जो उलमाए किराम ने लिखी है वो है दवाम और इस्तिक़लाल इस्तिक़ामत, कि कोई भी नेकी उस वक़्त कबूल समझी जाती है जब उस नेकी के अंदर तसलसल आ जाता है। इंसान सदका करता है, हर रोज़ 10 रुपये सदका करता है और किसी भी रोज़ नागा नहीं होता, इसका मतलब ये है कि इसकी ये नेकी कबूल है। हदीस पाक के अंदर आता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वो अमल इंसान का ज़्यादा महबूब है कि जो अगरचे थोड़ा हो लेकिन उसके अंदर तसलसल हो।
लिहाजा मेरे मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और अज़ीज़ दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बहुत सारी नेकियां करने की तौफ़ीक दी। हमने नमाज़ें पढ़ी, जमात के साथ पढ़ी, हमने कुरान मजीद की कई मरतबा तिलावत की, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे, नमाज तरावीह अदा की, तहज्जुद की पाबंदी की, इशराक और चाश्त पढ़ते रहे। नमाज तरावीह के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अजीम सुन्नत कुरान मजीद का सुनना और सुनाना, ये सुन्नत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमसे ज़िंदा करवाई। अब सवाल ये है कि क्या हमारे ये सारे आमाल कबूल हुए या नहीं हुए? जवाब इसका हमारे अपने पास है। अगर ये 3 शर्तें जो उलमा ने लिखी हैं कि नेकी के बाद अगली नेकी की तौफीक मिल जाए, नेकी के बाद नेकी की मोहब्बत पैदा हो जाए और नेकी करने के बाद नेकी के अंदर इस्तिक़लाल और दवाम हो, इसका मतलब है कि ये नेकी कबूल है। हम अपने सारे साल को रमज़ानुल मुबारक के साथ जोड़ सकते हैं और हमें मालूम भी हो जाएगा कि हमारे रमज़ानुल मुबारक के में किए हुए आमाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ किस दर्जे में कबूल हुए। मिसाल के तौर पर अगर हम रमज़ानुल मुबारक के ख़त्म होने के बाद शवालुल मुकर्रम के महीने में 6 रोज़े रखते हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे रमज़ानुल मुबारक के रोज़े कबूल हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अगले रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है। और हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया, जो आदमी रमज़ानुल मुबारक के बाद शवाल के 6 रोज़े रखेगा, गोया कि उसने रमज़ान और शवाल के ये 6 रोज़े जो रखे, कुल मिलाकर उसके 35 या 36 रोज़े हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आदमी को पूरा साल रोज़े रखने का सवाब अता फरमाएगा। तो जाहिर है 6 रोज़े अगर हमें मिल गए, इसका मतलब है पूरे साल के रोज़े रखने का अल्लाह ने सवाब दे दिया, तो रमज़ानुल मुबारक के रोज़े कबूल हो गए। इसी तरह बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद नमाज का ताल्लुक़ रमज़ानुल मुबारक के साथ है, इधर रमज़ान ख़त्म और इधर हमारी नमाज़ें ख़त्म। तो मेरे मोहतरम भाइयों, ऐसा हरगिज़ नहीं है। रमज़ानुल मुबारक के साथ नमाज का ताल्लुक़ नहीं है। नमाज दिन में 5 मरतबा फ़र्ज़ है और हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है, चाहे रमज़ान हो या गैर रमज़ान हो, नमाज हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। लिहाजा हम अपनी नमाज़ों को रमज़ानुल मुबारक की नमाज़ों के साथ किस तरह जोड़ सकते हैं कि ईद के दिन से ही हम नमाज़ों की पाबंदी शुरू करें। ईद की फ़जर की नमाज भी पढ़ें और बाकी 4 नमाज़ें भी पढ़ें और उसके बाद अपने ऊपर लाजिम कर लें कि अब नमाज, मेरी जान, नमाज कभी भी मुझसे नहीं छूट सकती। मेरी जान तो निकल सकती है लेकिन मैं नमाज किसी सूरत में नहीं छोड़ूंगा। अगर ये जज्बा हमारे अंदर पैदा हो चुका है, इसका मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमारी रमज़ान की नमाजें भी कबूल फरमा ली हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी तरावीह और तमाम नफल इबादतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कबूल फरमा ली हैं। इसी तरीके से हम पूरा साल कुरान मजीद की तिलावत करके अपनी तिलावत को रमज़ानुल मुबारक की तिलावत के साथ जोड़ सकते हैं। रमज़ानुल मुबारक के अंदर हमने कई कुरान मजीद ख़त्म किए, लेकिन पूरे साल में 2 मरतबा कुरान मजीद नाज़रा पढ़ने वाले के लिए मुकम्मल करना यह कुरान मजीद का हक़ है। हम थोड़ा थोड़ा करके रोज़ाना कुरान मजीद पढ़ें, इसका मतलब है हमने रमज़ानुल मुबारक में की हुई तिलावत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कबूल करवा ली है। इसी तरह रमज़ानुल मुबारक के अंदर हमारे दिल में जो गरीबों का एहसास और हमदर्दी पैदा हुई, पूरे रमज़ानुल मुबारक के बाद भी इस एहसास हमदर्दी को, इस नरमी को, इस प्यार और मोहब्बत के जज्बे को अपने दिल से ख़त्म ना होने दें। इसी तरह अगर हमने बच्चों को रमज़ानुल मुबारक में नमाज पे लगाया, हम उन्हें प्यार और मोहब्बत के साथ तरगीब देकर छोटे बच्चों को भी रोज़ा रखवाते रहे, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम पूरा साल अपने बच्चों की दीनी और अखलाकी तरबियत का इसी तरह ख्याल रखें जैसे हमने उन्हें रमज़ानुल मुबारक में अमली तौर पे कुछ करके दिखाया। तो 1-1 घंटे के बाद जो बच्चे हमसे टॉफ़ी का मुतालबा करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें मांगते हैं, हमें देख कर उन्होंने भी रोज़ा रखा और शाम तक किसी भी चीज़ का हमसे मुतालबा नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि हम अपने बच्चों को अपने रवैये और अपने किरदार से उनकी अच्छी तरबियत कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो आमाल अल्लाह पाक ने हमें रमज़ानुल मुबारक में अता फ़रमाए, हम उनका तसलसल पूरा साल रखें, पूरा साल उन आमाल को जारी रखें ताकि आने वाले रमज़ान में हमें किसी किस्म की दुश्वारी ना हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से दुआ है अल्लाह ताला अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।